राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना। वैशंपायन पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद जब आग प्रज्वलित हुई तब वे श्रांगक शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था। उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख से आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। जरिता बोली, यह भयानक आग इस वन को जलाते हुए इधर ही बढ़ी आ रही है। जान पड़ता यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से विहीन हैं। हमारे पितरों के यही आधार है। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है। हाय, मेरे बच्चे बिना पंख के हैं, मेरे साथ उड़ नहीं सकते। मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी, इन्हें छोड़ भी नहीं सकती। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं, किसे साथ लेकर जाऊं? क्या करने से कृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों का क्या राय है? मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता। अच्छा, अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूँगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊँगी। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले यह कहकर चले गए कि जरितारी ज्येष्ठ है, अतः स्कूल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारी सुकव अपने पितरों की कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ गई। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है? इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विह्वल हो गई, परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बिलखती हुई अपनी माता से भी श्रांग पक्षी के बच्चे बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग न हो उधर उड़ जाओ। माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो तुम्हारे स्कूल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है। तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए। उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ न हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में यह चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती हुई आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए मेरी यह बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए। श्रांगक बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा मात्र है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा। इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलाए, चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतान उत्पादक विषय प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोग को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर में जरिता बेला विषयक 229वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।